आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गांव के बेरोजगार लोगों के लिए कुछ बिजनेस बताने जा रहा हूँ, कुछ आइडिया बताने जा रहा हूँ जिसको गांव में रह कर के आप अच्छा से कर सकते हैं और उसमें से आप बढ़िया इनकम आप कर सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस जो बिजनेस का जो आइडिया बताने जा रहा हूँ, इसमें से देखिए गांव में सब चीज़ जो आपके पास है उसी को आप करने के लिए नहीं जानते हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, मान के चलिए आप एक पशुपालन भी कर रहे होंगे, पशुपालन ये भी कर रहे होंगे, लेकिन इसमें से भी क्या है कि आप इनकम करना नहीं जान रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और इसको बताने का प्रयास करता हूँ। और वैसे करके आप व्यापार भी किस प्रकार से कर सकते हैं, घर में रह करके, गांव में रह करके, अपने परिवार में रह करके किस प्रकार से कर सकते हैं। या तो फिर आप क्या है, गांव में खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी भी आप किस प्रकार से करें कि उसमें से आपको अच्छा इनकम जनरेट हो पाए। तो वो सारी चीज़ है आपको मैं बताऊंगा और आपको बारी बारी से बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो देखिए, आपको मैं बताने जा रहा हूँ पशुपालन में आप किस प्रकार से उसमें कर सकते हैं और किस प्रकार से उसमें आप इनकम कर सकते हैं, किस प्रकार से उसमें आप रुपया कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, और वो भी घर में रहकर और कहीं भी बाहर न जाकर आप घर में भी रहकर वो काम को क्या है आप कर सकते हैं। तो हम लोग का पहला जो है वो आइडिया है पशुपालन। देखिए, गांव में पशुपालन होता है, गाय है, बकरी है, मुर्गी है और सुअर है, दुनियादारी बहुत चीज़ है। तो इस प्रकार जो है आप पशुपालन से भी आप इनकम किस प्रकार कर सकते हैं, एक पशुपालन को आप व्यवसाय के रूप में आप कैसे बदल सकते हैं उसको मैं बताता हूँ। देखिए, आप ले लेते हैं, हम लोग बकरी का ही ले लेते हैं। एक बकरी से हम लोग किस प्रकार से इनकम कर सकते हैं। आपके पास बकरी 2-4 होगा या फिर नहीं होगा, या तो फिर 4-5 होगा, चाहे जितना भी होगा या फिर नहीं होगा। अगर आप बकरी भी पालना चाहते हैं तो इस बकरी भी पाल करके आप इसमें से बढ़िया इनकम कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे, अगर आपके पास 4-5 होगा या तो फिर नहीं होगा, 4-5 होना या तो फिर नहीं होना बराबर है। तो आपको कम से कम यहाँ पर 10 बकरी रखना है, 10 बकरी प्लस एक बकरा, ठीक है। यहाँ पर 10 बकरी प्लस एक बकरा रख देते हैं, या तो फिर इसमें 10 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं। लेकिन मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। तो 10 बकरी अगर बच्चा देती है, 10 बकरी बच्चा देती है, ये 2-2 पीस भी बच्चा देती है। अच्छा नस्ल का अगर बकरी रखते हैं तो 2-2 पीस बच्चा देती है, तो कितना हो जाएगा, 20 पीस हो जाएगा। 20 पीस हो गया तो ये एक साल में यानी कि 12 महीना में 2 बार बच्चा देती है। कोई तो 3 बार भी दे देती है, लेकिन ये 2 बार देती है। तो कितना हो जाएगा, टोटल 40 पीस हो जाएगा। 40 पीस हो गया तो इसको बढ़ने में कितना दिन टाइम लगेगा, करीबन 1 साल। 1 साल बाद आप उसको बेच सकते हैं, या तो फिर और बड़ा करना चाहते हैं तो 2 साल। तो 2 साल भी ले लेते हैं। तो 40 पीस में मान के चलिए आपका कम से कम नहीं तो 40 पीस में, और कम बेसी होता रहता है, उसको तो कोई नहीं जानता है कि कब बकरा हो, कितना बकरा होगा और कितना बकरी होगा। तो इसमें क्या है, बकरा का ज़्यादा दाम लगता है, बकरी का कम दाम लगता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 40 पीस में आपका बकरा कम से कम नहीं तो नहीं भी होगा, कम से कम नहीं भी होगा तो 18 मान के चलिए 20 पीस अगर है आपके पास बकरा, 20 पीस है, 20 पीस बकरा है, तो एक बकरे का कीमत कितना हो जाएगा, एक बकरे का कीमत कम से कम बड़ा हो जाएगा तो कम से कम 12,000 रुपया, 12,000 रुपया इसमें हो जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा, ये 12 दूना 24, 2,40,000 रुपया, 2,40,000 रुपया ये क्या है, एक साल में हो रहा है। और बाद बाकी जो 10 पीस है बकरी, 10 पीस जो बकरी है उसमें से आपको कितना इनकम होगा, एक पीस का कम से कम इसका भी 5,000 होगा, 5,000 एक पीस का होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, 2,90,000 रुपया। कितना इनकम हो जाएगा इसमें, अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो 2,90,000 रुपया हो जाएगा। तो 2,90,000 रुपया हो गया, क्या है, ये बकरी पालन से हो गया। इसके साथ में और भी आप कर सकते हैं, इसके साथ में आप दूसरा और कर सकते हैं। दूसरा है, मान के चलिए मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। मुर्गी पालन
ये भी कर सकते हैं। मुर्गी पालन में भी आप अच्छा खासा इनकम कर पाएंगे और बढ़िया इसमें से भी कमा पाएंगे। तो मुर्गी पालन में क्या है, आप कम से कम तो 5 पीस मुर्गी रखते हैं, 5 पीस मुर्गी रखे। 1 पीस मुर्गी का चूजा कितना हो जाएगा, कम से कम 1 पीस मुर्गी देता है वही 20 पीस लगभग चूजा। तो 5 मुर्गी का कितना हो जाएगा, 5 मुर्गी 100 पीस हो गया। तो ये क्या है, मुर्गा हो या तो फिर मुर्गी, ये क्या है बराबर रेट में बिकता है। और बकरी जैसे बकरी का कम और बकरा का ज़्यादा इस प्रकार से नहीं होता है। तो ये क्या है, बराबर रेट में बिकता है। तो 100 पीस अगर मुर्गी है तो 100 पीस में आपका पूरा नहीं भी क्या है, बीच में कोई बीमार हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 80 पीस 20 पीस को हम लोग माइनस कर देते हैं, इसको देखते हैं 80 पीस। तो 80 पीस में एक पीस का मुर्गी का क्या रेट लगेगा, लगभग 2-4 महीना 5 महीना अधिक से अधिक 6 महीना बाद क्या है, बहुत बड़ा हो जाता है। 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो 3 किलो लगभग का हो जाता है। और मैं किसका बात कर रहा हूँ, देसी मुर्गी, यहाँ पर लिख देता हूँ देसी मुर्गी, ये है देसी मुर्गी पालन, ठीक है। तो 80 पीस हो जाता है। तो 80 पीस क्या है, 80 पीस में अगर 1 पीस का हम लोग जोड़ते हैं, 1 पीस का हम लोग ले लेते हैं, तो 1 पीस का कम से कम 300 रुपया भी अगर मिलता है, अगर पीस हिसाब से भी अगर हम लोग निकालते हैं, किलो हिसाब से इसको छोड़ देते हैं, तो पीस हिसाब से भी अगर देखते हैं तो 1 पीस का 300 रुपया, तो 8 या 24 हज़ार रुपया हो जाएगा। कितना, मात्र 6 महीना में। अगर इसको 1 साल में देखते हैं तो 1 साल में देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 हज़ार, मान के चलिए 50 हज़ार रुपया। आप बकरी भी पाल लीजिए, आप मुर्गी भी पाल लीजिए, इसमें से अलग इनकम होगा और इसमें से आपको अलग इनकम होगा। तो इस प्रकार से मुर्गी से भी इनकम हो जाएगा। और ये चीज़ मैं आपको बता दिया, पशुपालन करके आप इसमें से इनकम कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं इसको बता दिया। अब आपको मैं बताता हूँ खेती बाड़ी करके भी अच्छा इनकम कर सकते हैं। खेती बाड़ी करके किस प्रकार इनकम करते हैं, माना कि आप कोई भी फसल लगाएंगे, चाहे जो भी फसल हो, कोई भी फसल हो, आप फसल लगाते हैं, उस फसल में आपको किस प्रकार से मुनाफा होता है। माना कि आप आपको उदाहरण के लिए दे दूं, मक्का लगाए, ठीक है, मक्का लगाए 1 एकड़ में मक्का लगाए, उसमें से खर्च लगभग आपका कितना पड़ जाएगा, उसमें से खर्च लगभग आपको लगभग वही 20,000 रुपया लगभग लगेगा, सब चीज़ करके 20,000 रुपया लगेगा। आपके पास ज़मीन हो तो सही, ना हो तो सही, आप किसी का रेंट में लेकर के भी आप ये काम कर सकते हैं। तो किसी का रेंट में लेकर के ये काम कर रहे हैं तो भी ठीक है, और अपना खुद का है तो भी ठीक है। तो 20,000 रुपया आप यहाँ पर लगा देते हैं, तो उसमें से आपको कितना लगभग मुनाफा हो जाएगा, 1 एकड़ में करीबन आपको, और नहीं तो 1 लाख लगभग उसमें से मिलेगा, कम से कम 1 लाख लगभग रुपया मिलेगा। तो 1 लाख रुपया में आपका कितना बच जाएगा, आपका 80,000 रुपया लगभग इसमें से भी बच जा रहा है। अगर इसके साथ साथ और मक्का धान हो गया, या तो फिर उसके साथ साथ कुछ सब्जी वर्ग भी करते हैं, तो 1 साल में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कम से कम तक 3 लाख रुपया आप हर साल खेती बाड़ी की करके इनकम कर पाएंगे, वो भी थोड़ा खेती बाड़ी करके, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ में। तो इस प्रकार से खेती बाड़ी में भी आप इनकम कर सकते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, और गांव में क्या चीज़ कर सकते हैं, ये तीसरा है, अब व्यापारी करके भी आप बढ़िया इनकम कर पाएंगे और अपना घर परिवार अच्छा से चला पाएंगे। तो व्यापारी में क्या बिजनेस कर सकते हैं। व्यापारी में आप यहाँ पर देखिए, किराना स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें आप कम से कम 50,000 1 लाख इतना लगभग आप इसमें पूंजी फंसा सकते हैं, और इसमें से भी आप 5,000 3,000 2,000 रुपया, कम से कम तो 2,000 रुपया डेली इसमें से भी आप इनकम कर पाएंगे। कम से कम एक दिन में 10,000 8,000 9,000 रुपया का आप इसमें से भी बेच पाएंगे डेली। तो ये काम भी आप व्यापारी काम भी करके आप कर सकते हैं, या तो फिर गांव में रहकर कोई श्रृंगार स्टोर वगैरह भी चला सकते हैं, या तो फिर श्रृंगार स्टोर को गांव में भी ले जा करके आप चला सकते हैं और
गांव बोलता हूं, बाजार में ले जाकर भी आप इसको चला सकते हैं। जैसे कि गांव आसपास लगता होगा साप्ताहिक बाजार, वहां पर बाजार में जा कर के ये काम भी कर सकते हैं। तो गांव में क्या है कि ये 3 प्रकार का बिजनेस करके आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं और अपना जो इनकम का एक जरिया आप इसको भी खोल सकते हैं। आप एक बेरोजगार इसको, अगर आप बेरोजगार हैं तो इसको एक रोजगार के हिसाब से इसको ये तीनों बिजनेस, जो तीनों आइडिया है, इसको आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।